चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ YouTube के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। बहुत बड़ा अपडेट आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों। इस रिपोर्ट में आपको बहुत बड़ी बड़ी खबर, हमेशा की तरह, रोज की तरह शॉर्ट में बताऊंगा विद प्रूफ। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर ये जान लीजिए, तालिबान ने, जी हां दोस्तों, तालिबान ने भारत को सीधी सीधी धमकी और सीधी सीधी चेतावनी दे दी है। आपको जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि दोहा में तालिबान, तुर्की, अमेरिका, इन सब की, साथ में भारत भी मौजूद है, वहां पर मीटिंग चल रही है। ऐसे में वहां पर तालिबान ने भारत को खुली धमकी दे दी है। भारत को धमकी देते हुए तालिबान ने कहा है कि अगर भारत ने अपनी फौज अफगानिस्तान में भेजी तो अच्छा नहीं होगा। साथ में यह भी कहा, याद दिलाया कि दुनिया भर की फौज वहां पर मौजूद थी, उसका हाल भारत देख ले। दोस्तों, अब इसके बाद आपको बता दूं कि भारत ने इस पर तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भारत की तरफ से यह है कि भारत ने कहा है, और भी देशों की तरह, कि अगर जोर जबरदस्ती से सत्ता में तालिबान आ गया तो भारत भी तालिबान को मान्यता नहीं देगा। दोस्तों, अब ये तालिबान को भारत की कड़ी टक्कर होगी, क्योंकि चीन जब तालिबान के आगे झुक गया, ऐसे में भारत अभी तक तालिबान के आगे बिल्कुल नहीं झुका। एक तरफ तालिबान की खुली धमकी भारत को है, वहीं पर भारत भी पूरी तरह से तनकर यह बात कह चुका कि हम तालिबान को मान्यता नहीं देंगे। जबकि अमेरिका की पतलून गीली हो चुकी है और अशरफ गनी से बार बार अमेरिका ये प्रेशर बना रहा है कि तुम कुर्सी छोड़ दो। ऐसे में अशरफ गनी ने यह भी कह दिया है कि हम नहीं झुकेंगे, तालिबान से लड़ते रहेंगे, मतलब पूरा अफगानिस्तान ये बर्बाद करके छोड़ेंगे। जैसे मैंने कल की रिपोर्ट में आपको बताया था कि अमेरिका ने भीख मांगी है तालिबान से कि मेहरबानी करके आप हमारे दूतावास को छोड़ दीजिएगा, उस पर हमला ना करिएगा। तालिबान ने इससे आगे बढ़कर बड़ी बात कही है। दोहा में तालिबान के प्रवक्ताओं ने सीधा सीधा ये कहा है कि सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया के जिनकी भी एम्बेसी अफगानिस्तान में है, यानी दूतावास है, उस पर किसी भी तरह से कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। यह पूरी दुनिया के लिए एक राहत की बात हो सकती है। दोस्तों, भारत की तरफ से दोहा में एक बहुत बड़ा सवाल किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट। तालिबान से सवाल किया गया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ तो नहीं किया जाएगा ना। इस पर तालिबान ने फिर से आगे बढ़कर, 4 कदम आगे बढ़कर बड़ा जवाब दिया। दोस्तों, जवाब तालिबान ने यह दिया कि भारत क्या, अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं किया जाएगा। इसके लिए हम वचन प्रतिबद्ध हैं, यानी जो हमने वादा किया है वो हम निभाएंगे। जो तालिबान का वादा है, संकल्प है, उस पर कायम रहेंगे। दोस्तों, एम्बेसी को तो माफ कर दिया, छोड़ दिया तालिबान ने, लेकिन अमेरिका को फिर भी सुकून नहीं है। डर सता रहा है, बेचैनी है, बौखलाहट है। ऐसे में अमेरिका ने बहुत बड़ा बयान अपनी एम्बेसी को दिया है। अपनी ही एम्बेसी के लोगों से, काम करने वालों से कहा है कि हमारी अमेरिकी एम्बेसी जो कि अफगानिस्तान काबुल में है, उसके अंदर जो भी सेंसिटिव मटेरियल है, कंप्यूटर के अंदर डेटा, कोई भी पेपर ऐसा सेंसिटिव है, उसको तबाह कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, सारे सबूत मिटा दो और जितना जल्दी हो सके लौट आओ। वहीं पर हेरात में गवर्नेंस ऑफिस पर कब्जा कर लिया तालिबान ने, बहुत सारी चीजें सीज करी। उसी में उनको उस दफ्तर के अंदर शराब की बोतलें मिली, बहुत सारी, जिसे तालिबान ने एक एक करके धाए 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 करके तोड़ डाला। तालिबान ने इस्लाम का हवाला देते हुए इन सभी शराब की बोतलों को तोड़ दिया और दुनिया को मैसेज दिया कि हमारा मजहब क्या है और अब अफगानिस्तान में इस्लामी कानून लागू हो गया है। ये बात कहते हुए तालिबान ने ये सारी शराब की बोतलें तोड़ डाली। अफगानिस्तान के मिलिट्री को 20 साल तक ट्रेनिंग देने के बाद, इतना मजबूत बनाने के बाद,
उनको हथियार देने के बाद भी अफगानिस्तान की सेना की औकात ये देखिए, ऐसी हालत, फौरन जैसे तालिबानी को देखते हैं फौरन तलवार उतार लेते हैं, पतलून की गीली हो जाती है। हथियार भी हैं, टैंक भी हैं, एडवांस हथियार हैं, लेकिन ऐसे तालिबान के सामने झुक जाते हैं कि बस पूछो ही मत। अब जाबुल से काबुल ऑपरेशन करने के लिए, ऑपरेशन मतलब तालिबानी से लड़ने के लिए बड़े जोश के साथ अफगान आर्मी पूरे हथियारों और टैंकों के साथ गुजर रही थी। अब तालिबान ने रास्ते में पकड़ लिया, फौरन इन्होंने हगना शुरू कर दिया। इतना जल्दी हगे कि आप और हम क्या सुबह हगते होंगे, फटाक से हग दिया। अब देख लीजिए ये वीडियो, इतने खतरनाक मिलिट्री की वैन थी, हथियारों से अफगानिस्तान की फौज लैस थी। कुछ तालिबानी आते हैं, इनकी हवा निकल जाती है, वही मैंने कहा चिरक देते हैं फौरन पैंट में, हग दिया फौरन। गाड़ियां ऐसे, भाई साहब चाबी ले लो, हम बाखुदा हम नहीं लड़ रहे आपसे, लिए चाबी ले लीजिए, हाँ ये भी ले लीजिए, हाँ बंदूक भी ले लीजिए, पैंट भी, ये वर्दी उतार दे वल्ला, ये अब हम ये भी उतार देगा, आप बोले तो सही वल्ला हबीबी। मतलब एकदम हद ही हो गई इनकी। ऊपर से सरेंडर कर दिया इन्होंने, किसने? अफगान आर्मी ने। बहुत बढ़िया भाई, ऐसी अमेरिका ने ट्रेनिंग दी तुम्हें भाई, बहुत बढ़िया। कंधार एयरपोर्ट पर एक और 7वां हेलीकॉप्टर, जी हाँ तस्वीरों में देखिए, ये 7th हेलीकॉप्टर है जिसे तालिबान ने सीज किया है कंधार एयरपोर्ट से, और ये सभी हेलीकॉप्टर वर्किंग हैं। और आपको बता दूं, ये देखिए 7 हेलीकॉप्टर हैं पूरे एयरपोर्ट में, अलग अलग जगह पर 7 हेलीकॉप्टर। इससे पहले भी कई हेलीकॉप्टर और एक फाइटर जेट पहले ही सीज कर चुका है तालिबान। दोस्तों मैदान एक जगह है, शहर का नाम है अफगानिस्तान में, वहां पर अभी भी जंग जारी है, क्योंकि मैदान के गवर्नर ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने कहा कि तालिबान के सामने हम सरेंडर नहीं करेंगे। तालिबान ने बार बार ऑप्शन रखा कि भाई साहब लड़ाई दंगे फसाद रुक जाएंगे, आप हथियार डाल दो, तालिबान के सामने झुक जाओ, या हार मान लो या पीछे भाग जाओ। लेकिन कमाल की बात है, पूरे अफगानिस्तान में पहला कोई गवर्नर ऐसा देखा है, मैदान इलाके का गवर्नर, यानी आसान भाषा में MLA लोकल एरिया का, उसने भैया तालिबान के आगे झुकने को मना कर दिया, और अभी भी यहां पर जंग जारी है। अफगानिस्तान के काबुल के एरिया के आसपास पहुंच चुके हैं तालिबान। अब अफगानिस्तान के मिलिट्री को पता है कि आज नहीं तो कल हम मार दिए जाएंगे। ऐसे में जिन लोगों ने, जिन फौजियों ने सरेंडर किया था, इसके अलावा जो लड़ रहे थे फौजी, वो सब मैदान छोड़कर भागने लगे। ऐसे में तालिबान को उनको मारना चाहिए था, लेकिन तालिबान ने उन सभी को भागने दिया। ये जो लगातार लाइन बना के रेलगाड़ी चिक 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 ये भाग रहे हैं बड़ी स्पीड से दुम दबा के, ये अफगानिस्तान की वो फौजी हैं जिन्होंने मतलब सरेंडर कर दिया था, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बिना सरेंडर किए ही अपनी जान बचा के काबुल को छोड़कर भागना जरूरी समझा। ये वो सारे हैं भगोड़े। अच्छा दोस्तों, अब मैं क्या ही कहूं, वैसे तो तालिबान ये कहता है कि भैया इस्लाम इस्लाम इस्लाम, और तालिबान के सपोर्टर भी कहते हैं कि भैया तालिबान जो है बिल्कुल इस्लामी कानून। तो मेरे ख्याल में, हमारी नज़र में तो इस्लाम में कोई नाच गाना ये सब सही नहीं था। इस्लाम की नज़र में, इस्लाम में म्यूज़िक और ये म्यूज़िक ही सब हराम और गलत बताया जाता है। अब तक तो हमें यही पता था, लेकिन पता नहीं तालिबान के पास ये कौन सा इस्लाम है, कौन सा दीन है। अब देखो इसी बात पे बहुत लोगों को मिर्चल हो गया, मतलब तालिबान की पॉजिटिव खबरें दिखाओ तो ताली बजाते हैं, और एक तालिबान की बात बता दो कि ये बात ये समझ में नहीं आई, ये क्या हो रहा है मामला, तो वहां पर इन सभी के पिछवाड़े में सीधा जो है ऐसा लगता है इजराइल का मिसाइल घुस गया हो। अब सुन लिया करो, तड़पा मत करो। देखो तालिबान कैसे नाच रहा है। दोस्तों ये जो नाच रहे हैं तालिबानी, ये इसलिए जश्न मना रहे हैं क्योंकि ये अब 30 किलोमीटर दूर है सिर्फ काबुल से। जी हाँ दोस्तों, आप भी मजा लीजिए। अच्छा दोस्तों, तालिबान की पावर भी भाई बड़ी खतरनाक है। अब दोस्तों तालिबान और पाकिस्तान की एकता देखिए, मतलब केमिस्ट्री देखिए। पाकिस्तान ने एकदम चतुराई से, एकदम दबंग बन के बॉर्डर बंद कर दिया था। अरे हम तो तालिबानियों को घुसने नहीं देंगे बॉर्डर, ये दिखावे के लिए था, बॉर्डर बंद कर दिया दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन तालिबान ने एक बार बात करी पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने स्पिन बोल्डक का अपना बॉर्डर, अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर खोल दिया। देखिए बिना प्रूफ के बात नहीं करते हम।
रजाग्राफी मतलब प्रूफ। ये देखिए, तालिबान ने सिर्फ एक बार पाकिस्तान से बात करी, पाकिस्तान एकदम बिछ गया। अरे मेरी जान, तुम्हारे लिए दरवाजे क्या, हम पूरा पाकिस्तान तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। तालिबान, वाह क्या बात, देख रहे हो ना दोस्तों। इसके अलावा पतकिता एक जगह है, गवर्नर ऑफिस वहां का पूरी तरह से तालिबान के हत्थे लग गया है। ये देखिए दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। नई जगह है, दूसरी जगह है पतकिता, गवर्नर ऑफिस, कमांड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अंडर तालिबान कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, कोनार एक अफगानिस्तान में जगह है। वहां से अफगानिस्तान की मिलिट्री फरार होने लगी क्योंकि वहां पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। वहां से जब मिलिट्री, अफगानिस्तान की मिलिट्री भाग रही थी, तो दोस्तों ये आप समझना आपको है कि अफगानिस्तान के लोग तालिबान को अगर सपोर्ट नहीं करते तो फिर अफगान फौज के ऊपर पत्थर क्यों मारने लगे। जी हाँ, इस वीडियो में आप ये देखिए कि जब ये फरार हो रहे थे, भाग रहे थे, एक इलाका है कुनार, उस पर तालिबान का कब्जा हो गया। फिर वहां से अफगान फौजी भाग रहे थे और वहीं के लोकल लोग पत्थर मारने लगे। रिपोर्ट के अनुसार सिविलियंस पर पलटकर अफगानिस्तान की फोर्सेस ने गोलियां भी चलाई। दोस्तों अब ये वीडियो ये चीख चीख के कह रही है, ये सबूत चीख चीख के कह रहा है माय लॉर्ड कि तालिबान को पूरा समर्थन वहां के लोकल लोगों का मिल रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी खबर आपको कोई भी नहीं दिखाएगा, ऐसे प्रूफ के साथ और ऐसे बिंदास। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।